नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी सारी क्वेरीज यहाँ पे आई थी ईटीएफ के रिगार्डिंग, और कमोडिटी में इस बार ईटीएफ का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम रहा है। अगर देखा जाए तो निवेश के कितने तरीके होते हैं, आप फिजिकल में करते हैं, इन्वेस्टमेंट में करते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपको डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, यहाँ पे ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड या सिल्वर है। और नहीं तो आप फिजिकल में खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बार्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं। लेकिन इस बार की जो रैली आई, और इसे हम कहेंगे सुपरसोनिक रैली, जिसमें हम लोगों ने सिल्वर में 70% तक का रिटर्न आता हुआ देखा और गोल्ड में हम लोगों ने लगभग 40-50% तक का रिटर्न आता हुआ देखा। इतने रिसेंट शार्प करेक्शन के बाद भी अभी जो प्राइसेस हैं या प्रॉफिट है, बिल्कुल मोटे प्रॉफिट पे बैठा हुआ अभी भी। गोल्ड 40% ऊपर है तो सिल्वर यहाँ पे 45% ऊपर है प्रॉफिट वाइज। तो अब यहाँ पे है कि ईटीएफ में क्या अभी से निवेश करना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट मीन्स कि यहाँ पे ड्यूरेशन, मुझे ड्यूरेशन बोलना चाहिए कि आपका ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो रैली थी, फिजिकल के अलावा पेपर वर्सेस फिजिकल था यहाँ पे। और फिजिकल बाइंग सबसे पहले आई, ईटीएफ बाइंग थोड़ी बाद में आई, रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट बाद में यहाँ पे करा। लेकिन रिटेलर्स सबसे पहले निकले थे और उसका कारण था ये, जो फॉल आया उसको आप स्पेकुलेटिव मान के नहीं चल सकते हैं सिल्वर में, कि एक जो स्पेकुलेटिव बाइंग थी वो खत्म हुई। ये टेक्निकल फॉल था। टेक्निकल फॉल क्यों था? जो प्राइसेस जो है हायर साइड गया, वो ईटीएफ बाइंग के कारण बहुत ज्यादा गया। और यहाँ पे बैंक्स ने ईटीएफ बेचने से यहाँ पे इनकार कर दिया फ्रेश बाइंग से, क्योंकि ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ आप जितना यूनिट ले रहे हैं वो फिजिकली बैक्ड होता है। कहीं ना कहीं विश्व के किसी भी कोने में जितना आपने पेपर ईटीएफ लिया है, उतना सोना या चांदी कहीं किसी लॉकर में रखा होता है, पड़ा होता है, यानी कि इसको फिजिकली बैक करना पड़ता है। पेपर में आप जितनी मर्जी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो है एक साल में, आपको मैं बता दूं, सिर्फ 2 या 3% अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। जबकि पेपर में आप देखिए कि सितंबर महीने में यूएस का जो ईटीएफ था, 50% की बाइंग बढ़ी, अक्टूबर में 51% की बाइंग बढ़ी। यहाँ तो 2 महीने में कितनी की बाइंग बढ़ गई, लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं 125%। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फिजिकल में बाइंग प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, वो 2 या 3% बढ़ेगा। यही कारण था कि बैंक्स ने बाद में यहाँ पे फ्रेश लॉट देना बंद किया, और वहां से आई पैनिक सेलिंग। और वहां से ईटीएफ बायर्स जब यहाँ पे निकले तो फिर डेरिवेटिव में फॉल आया। लेकिन अभी फिजिकल मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया है, ये दिखा रहा है कि ये दोनों कमोडिटी अभी भी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे आपका कहना था कि ईटीएफ में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनको निश्चित तौर पे मतलब सलाहकार से आप वो कर लीजिए अपना, मतलब यहाँ पे आ रहे हूँ, वित्तीय सलाहकार से पूछिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि आपको एक वैल्यू बाइंग मिल रही है। 1,70,000 की कमोडिटी थी ये, अब यहाँ पे करेक्शन होके 1,50,48 से आई है। और आपको फेज वाइज यहाँ पे बाइंग जो है अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी करेक्शन जो है वो डन नहीं हुआ। भले ही यहाँ से थोड़ा सबसाइड ले, लेकिन एक चांसेस आपको 1,40, 1,35, मतलब 1,40,38 ये वाला लेवल अभी ऑन कार्ड है। लेकिन मैं ये लेवल्स इसलिए नहीं बोलती हूँ कि अगर मैंने 1,40 बोल दिया तो अगर 1,42 भी आएगा तो आपका डिसीजन जो है वो बायस होगा, आप वहां पे ले नहीं पाएंगे। तो फेज वाइज आपको लेना चाहिए। 1,43 पे ले लिया, थोड़ा उससे डाउन आया तो वहां पे एवरेजिंग कर ली। लेकिन अल्टीमेटली इसे अगर साल भर का व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि अगेन ये इसे 1,80-2 लाख के करीब ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ बढ़िया मिलेगी। अब बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड में हम लोगों ने लगातार एक बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, और मैं आपको बता दूं सीजनैलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे गोल्ड जो है नवंबर महीने में गिरता है और दिसंबर से फिर से बढ़ना शुरू होता है। तो अभी यहाँ पे ये कमोडिटी थोड़ा सा पॉज लेगी, लाइक अ लॉयन, दो स्टेप्स पीछे होना है, फिर इसे आगे तेजी से बढ़ना है। अगर देखा जाए तो सीएजीआर के हिसाब से पिछले 15 सालों में 14% का रिटर्न गोल्ड का है। तो यहाँ से आप 14% भी निकालेंगे तो आपको लगेगा कि रिटर्न यहाँ पे अच्छा मिलेगा, जबकि इससे बढ़िया की उम्मीद है। सिल्वर का अगर देखा जाए 15 साल का, तो सिर्फ 8 to 9% का सीएजीआर है, लेकिन ये बढ़ने की उम्मीद है। और नियर मतलब उसमें सालों में इसका अगर 2 से 3 साल में रिटर्न ले तो वो बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से आपने ये चार्ट देख लिया, प्राइस देख लिया। अब आप ईटीएफ की बात करते हैं कि ईटीएफ है। मैंने कुछ ईटीएफ रखे हैं, सारे ईटीएफ को दिखाना मतलब एक पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप देखिए जैसे कि आईसीआईसी का प्रूडेंशियल है। पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वन बाय वन चलते हैं। 1,21,000 मान के चलते हैं राउंड।
गोल्ड है, सिल्वर कितना है, 150 49 ले लेते हैं, 149 और 121, याद रखेंगे इस चीज को। अब हमारा ईटीएफ कितना पे बिक रहा है, तो 121 आपको फ्यूचर्स है, तो ईटीएफ आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये 103 पे आपको ये एक यूनिट मिल रही है, यानी कि ये आपको सस्ता मिल रहा है। एक्सिस गोल्ड 10 पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है, 103, 103 रुपए का आपको एसबीआई गोल्ड मिल रहा है। अगर आप निपॉन पे जाते हैं, बीज है ये निपॉन आपको मिल रहा है 99 के करीब में। अगर इसके चार्ट्स को हम देखें तो मुझे लग रहा है कि काफी एक करेक्शन जो है और यहाँ पे आ सकता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। शैलो है, वॉल्यूम यहाँ पे शैलो है, यानी कि जो गिर रहा है कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो इसके उठने के चांसेस दोबारा बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप इसको 99 94 वाला एक जो सपोर्ट लग रहा है, वो सब जगह पे आप इसे एक बारी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। जबकि अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 1,48,000 था, ये आप देखेंगे मिराई का एसेट का है, ये 144 मिल रहा है, यानी कि ये भी डिस्काउंट पे है। एक्सेस सिल्वर आपको 147 पे है, ये एट पार है। कोटक का सिल्वर 144 है एक यूनिट, ये भी थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। अगर मैं निपॉन सिल्वर की बात अगेन यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊं, तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पे एक हल्का करेक्शन ले लिया है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना बनता है, और मैक्सिमम यहाँ पे फॉल फिलहाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि 141 तक आना चाहिए। और ये रेंज भी अगर आता है तो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में रहने के बाद इसमें तेजी आएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कभी भी जब आप यहाँ पे निवेश करते हैं और जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू बन रहा है, तब आपको यहाँ पे डेली अपने रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, या शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप बायस हो जाएंगे। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि दोनों ही कमोडिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल्स में रखा है, गोल्ड ने चाइना ने इसके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा है। यू अब इंडिया ये कह रही है आरबीआई की हम सिल्वर बेस्ड यहाँ पे होम लोन देंगे, इसका मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। होम लोन देंगे, तो जो कमोडिटी इतनी ज्यादा रशिया का सेंट्रल बैंक सिल्वर को ले रहा है, ऐसी कमोडिटी को आपको बार बार देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और एक भरोसे के साथ आप इसमें कम से कम साल 2 साल 3 साल का समय दीजिए, और एसआईपी तक की तरह आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। अब थोड़ा अगर आपको मैं जाने से पहले परफॉर्मेंस दिखा दूं, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, और मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इसका परफॉर्मेंस बहुत दिनों से देखा नहीं है कि फिलहाल करेक्शन के बाद कितना है। क्योंकि ज्यादातर जो है ना, मैं मीन्स कि वो देख पाती हूँ डेरिवेटिव या अदर चीजें। अगर आप देखिएगा तो ये 1 महीने का है, 1 महीने में आपको भी पता है कि इसने करेक्शन लिया है। यही तो महीना था जबकि हम लोगों ने यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखा, लेकिन ईयर टू डेट 56%, 56%, 56%, 55%। तो अब क्या चाहिए वाली बात है कि इतने महीने में आपको 68%, 70%, 70%, 69% इस तरीके का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न ले तो 128%, 129%, 140%। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, ये एक अनोखा साल था गोल्ड और सिल्वर के लिए। 26 में सेम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना करें। और लेकिन ये बात तो है कि रिटर्न यहाँ पे अच्छी आनी चाहिए, ये एनालिसिस कह रहा है। बीच में अगर किसी भी तरीके की परिवर्तन आता है, वो मैं आपको, अगर वैसा कुछ होता है, वो आपको जरूर बताऊंगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कई लोग पूछते हैं कि कैसे लिया जाता है, ये आप डीमैट के थ्रू ले सकते हैं। तो डीमैट आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा, जैसे आप इक्विटी में बाय करते हैं, कैश के शेयर्स बाय करते हैं, बेचते हैं, सेम प्रोसेस आपको रहता है। ईटीएफ का भी बहुत आसान है, डिजिटली आप इसको खरीद सकते हैं, और ये बैक्ड होता है, फिजिकली बैक्ड होता है, इसमें चोरी का डर नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रहे हैं, वर्चुअल बाइंग है, आपके पास फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कुछ भी नहीं होता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहा होगा, मतलब एजुकेशन पर्पज से ही मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। और आपसे एक यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि फेज वाइज मैनर में आपको निकलना भी चाहिए जब आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये शॉर्ट वीडियो था ईटीएफ पे। मैं कोशिश करूंगी, मैंने सिल्वर का बोला हुआ है, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिल्वर पे भी वो वीडियो बना के जरूर डालूं। थैंक यू।